एक्सरसाइज करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने और नहाने के बाद मैं आ जाऊंगी किचन में। फिर नहाकर बच्चों को रेडी करना, स्कूल ड्रॉप करना। माँ होना आसान नहीं है, लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास है। इसको मैंने एक्सपीरियंस किया तभी जाना है। बाय दर्श। तुमको चोट लगी है क्या? हैं? कैसे लगी? बताओ पहले कैसे लगी चोट? हाँ। कैसे गिर गई थी? हाँ। मैं कुछ बुक ढूंढने जा रही थी, स्टिकिंग करनी थी। फिर घर में बोली क्यों नहीं? बताई क्यों नहीं? बताई कब बताई? रात को। क्यों कितना काला हो गया? क्यों हंस रही है? अच्छा लग रहा है? ये बात ठंडा है इसलिए मेरी मम्मा इतना अच्छी आ रही है इसलिए भी लाभ आ रहा है। अच्छी करेगा। मम्मा मेरे नेल्स देखो कटे हैं। कटे नेल्स कटे। मैं वो चुका लाते तो जरा नहीं साफ है, वो गंदा हो चुका है। चलो लगे शी पर चलिए करो। डड्डपा मेरे पापा से पूछ के मैंने देखा मम्मा मैं अभी आई। आओ। आ जाओ। बाय जाओ। बाय। नहीं आती। चलो। डड्डपा सी गाइस, फूल देखिए कितना मस्त है। बहुत प्रिटी लगता है, पास से तो और प्रिटी लगता है। ड्रॉप कर दिया यशिका को।
और अब जा रही हूँ घर। मेरी फ्रेंड मिल गई है, मैं उसी को स्माइल दे रही हूँ। पार्क जा रही है और रास्ते में ये है ना, हम लोग के घर के साइड ही है पार्क। चलो मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस निकलना है और हमारा ये लंच होगा, उनके लिए ये ब्रेकफास्ट है। मेरा एक फिक्स सा ब्रेकफास्ट है। मैं अक्सर स्प्राउट ही लेती हूँ कॉफ़ी के साथ, बाकी समटाइम्स फ्रूट भी रहते हैं या फिर अगर कुछ बनाया हो तो। मैं फ़िलहाल इसी पर अभी स्टिक रहूँगी। और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ पनीर। तो आज बनाएंगे पनीर भुर्जी कम मसाले वाली, और मसाला मतलब नाम मात्र के लिए रहेगा। तो पनीर को यहाँ पर मैं लंबे लंबे चॉप कर ले रही हूँ और प्याज को भी मैंने लंबे लंबे चॉप किया है। साथ में है शिमला मिर्च, इसको भी हम लंबे लंबे काट लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है बहुत ही कम मसालों के साथ। चीज और काम करना है मुझे। कर लीजिए। ये ना मैं इडली लेकर आई। अभी मैंने स्प्राउट ख़त्म किए हैं अपने और अब मैं खाऊंगी इडली। तो ये कार्ब भी बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 इडली लिया हुआ है मैंने। और ये है पीनट की चटनी, टमाटर और हरी धनिया वाली। हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। टड़ा। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद से मिलती हूँ और आपको भी एक बाइट दे देती हूँ।
मैं थोड़ा सा ना इन पौधों को हल्का हल्का पानी दे रही हूँ। सूख गए हैं, सूखा नहीं है, मतलब होता है ना थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है ताकि सरफेस उसका गीला रहे, ड्राई नहीं होना चाहिए। और मिट्टी भी साफ़ कर दे रही हूँ, मतलब जो धूल आ जाती है ना, डस्ट हल्की वाली, बहुत हल्की वाली, वो कर देती हूँ। तो जब भी मैं इस तरीके से पानी इसमें डालती हूँ फिर कर देती हूँ। वैसे भी इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी केयर की तो ज़रूरत होती है ना, तो थोड़ा बहुत केयर कर रही हूँ इनका। और सच में पौधे आपको जिस तरीके से हील करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। इनके साथ आप जितना मर्जी इतना समय बिताओ, अच्छा ही महसूस होगा आपको। कम से कम आधे घंटे तो आपको नेचर में जाना ही चाहिए, मतलब ऐसे बैठना ही चाहिए। आधे से ज़्यादा डिप्रेशन तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है अगर आप नेचर में बैठना शुरू कर देंगे, या फिर इस तरीके से बागवानी करना शुरू कर देंगे, या कुछ नहीं भी करने का मन कर रहा है तो सिंपली आप पार्क वगैरह में जाइए, घूमिए, टहलिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस बच्चों के कारण या ऐसे भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वर्क फील्ड में या किसी भी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, क्योंकि टाइमलाइन होती है, सबमिट करना होता है प्रोजेक्ट वगैरह, या फिर हर चीज़ का, अगर मदर हैं और तो बच्चों के लिए हर चीज़ का इंतजाम करना होता है, तो थोड़ा सा हेक्टिक तो हो ही जाता है। तो स्ट्रेस से रिलीफ अगर आप चाहते हो तो सिंपली आप नेचर में चले जाओ और थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालो, एटलीस्ट 15 मिनट तो ज़रूर निकालो। और अगर मेरी मानो तो आधे घंटे निकाल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है ना, आप खुद ही फील करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइवली फील होगा। ये हो गया हमारे प्लांट की यहाँ पर आज के लिए इनकी ग्रूमिंग। और ये ना मैं इसमें लगा के रखती हूँ इस तरीके के कोट्स। मैं कैमरे से दिखाऊँ, आपको उल्टा दिख रहा होगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डू एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई डू एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। एबिलिटी या एबिलिटी कुछ भी बोल लो। और एक और मैंने लगाया है, मैं अभी दिखाती हूँ। तो इसको ना मैं ऐसे माइक्रोवेव के ऊपर रख देती हूँ, आते जाते निगाह पड़ती रहती है। एक ये है, इसको भी मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आई एम कंपैशनेट, आई केयर फॉर अदर एंड हेल्प देम। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ऐसे दोनों साइड में लगा के रख देती हूँ, और इधर ना माइक्रोवेव पे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो जब भी आओ जाओ तो निगाह पड़ती रहती है। और इस तरीके के पॉजिटिव कोट्स लगा के रखो ना, तो आपका भी निगाह पड़ेगा और वो एनर्जी आपके घर में भी, मेरा ऐसा मानना है कि फ़्लो होनी शुरू हो जाती है। और एक और प्लांट है ये वाला, तो इसको मैं वीकली क्लीन करती हूँ और क्लीन करके पानी डाल देती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ है, लेकिन फिर भी अब इसको किया है तो इसको भी साथ में कर देते हैं। तो मैं इसको निकाल दूँगी ऐसे, और इसको मैं प्रॉपर पानी से धुलकर हल्के हाथों से रब कर दूँगी, और इसका ये पानी भी मैं चेंज कर दूँगी। मैं इस तरीके से इसको पूरा ही धुल देती हूँ, जो भी इसका डस्ट वस्ट रहता है सब निकल जाता है। सी, और इसको रखेंगे यहाँ, और इसके पॉट को भी मैं धुल दूँगी। अब मैं इसके पॉट को ना अच्छे से, मतलब इस स्क्रब लगा के ऐसे क्लीन कर देती हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बस मैंने इतना ही लिया हुआ है, और इसको वापस से पुट कर देंगे। ये ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा बोलते हैं ना लकी ट्री है ये, बट इसको देख के ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। वैसे ही आपको अच्छा लगने लगेगा, तो वैसे ही लकी हो जाओगे आप। चलो मैं इसको वापस रख देती हूँ।
मैं इसको अच्छा लग रहा है ना गाइस। और एक ये है हमारा बैम्बू ट्री, तो इसको ना पॉट में लगा के रखा है। ये थोड़े थोड़े ना यहाँ से ड्राई हो रहे हैं, तो मैं इनको कट करूँगी। इनकी ये सब चीज़ें कट कर देती हूँ। और मिट्टी अभी भी गीली है, लेकिन थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं। बस ये है कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली रहनी चाहिए। तो वीक में 2 बार दे देती हूँ पानी में, देखिए। और इसको ना मैं अभी कट कर दूँगी। हस्बैंड जी तो बिल्कुल भी इसको काटने नहीं देते। उनको चाहे पत्ते सूख जाए, चाहे वो हो जाए, बिल्कुल पसंद नहीं करते कट करना। वो कहते हैं सूख जाए इसी में रख देना, खुद से ही गिर जाएगा, तुम कुछ मत करना। मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ सूख गई है उसको हटा देती हूँ, ताकि बाकी की पत्तियों पर अच्छे से ध्यान जाए पौधे का। चलो फिलहाल इतना निकला है, इसको हटा देती। ये देखिएगा ऐसे एकदम सूख गए हैं। और ये वाला प्लांट दिखाऊं आपको, वैसे तो इसमें लग रहा है, पर फिर भी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मेरे हाथ गीले हैं तो लग रहा है। पानी डालते रहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ ताकि मिट्टी गीली है। बहुत ज़्यादा तो पानी नहीं चाहिए होता है, पर मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन हो गए हैं, गर्मी आ रही है ना यहाँ पे, मतलब गर्म टाइप का लग रहा है, धूप बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसलिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये ना लग लग के कभी समटाइम्स मुझे से झाड़ू लग जाता है ऐसे लगाते वक्त, या हाथ लग जाता है। पत्तियाँ थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, तो मैं इनको निकाल दूँगी, मतलब इतना कट करूँगी इसका और इतना इसका, ताकि देखने में भी अच्छी लगें और फिर पौधे भी सही रहेंगे। उसका ध्यान उतने पे ही रहेगा जितना उसको नर्चर करना है। ये इस पौधों को भी मैंने बाहर रखा हुआ है, और ये बाहर भी चल जाता है, मतलब हस्बैंड जी ने ही रखा हुआ है। पौधों के मैटर में मेरी नहीं चलती। ये ना बिल्कुल ड्राई हो रखे हैं, तो यहाँ से मैं डालती हूँ इनको अच्छे से पानी, और इनको मैं अच्छे से पानी डाल दूँगी। ये बाहर रहते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और सूख भी गए थे गाइस, मैंने पानी नहीं डाला था इसमें, तो डाल दिया है। ये वाले पौधे में भी देखिए बहुत ज़्यादा पीले पीले हो रखे हैं, तो इधर भी मैं डाल देती हूँ। इनको मैं पूछूंगी क्या करना है क्या नहीं, मीन्स अभी इसको मैं कट नहीं करूँगी। पता नहीं क्यों ऐसे पत्तियों में ना ऐसे ऐसे लग जाते हैं इसमें, आई डोंट नो क्या करना चाहिए। तो ये मैंने पानी डाल दिया है, और इसकी पत्तियों में ना कुछ कुछ ऐसे दाग दाग टाइप का आ जाता है, बट पौधा सही है पूरा। 1-2 पत्ती पीली है, तो उसको मैं अभी निकालूंगी नहीं, रहने दूंगी। और इसको भी मैं नहीं कट कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। दे दिया है पानी पौधों को, और अच्छा भी लग रहा है। पौधों को पानी देने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। और अब मैं धीरे धीरे करके प्लांट ले आऊँगी। फ़िलहाल तो जो है उनकी केयर कर लेती हूँ, उसके बाद से किसी दिन हम लोग नर्सरी जाएंगे। इतना छोटा सा काम है गाइस, जो रोज़ रास्ते में पड़ता भी है, बट इतना हम लोग को वो नहीं रहता कि हम लोग वहाँ रुकें, थोड़ा सा समय स्पेंड करें और लेकर आएँ पौधा। बट कोई नहीं, करेंगे हम लोग। और सिर्फ लाना नहीं है, उसको केयर भी करना होता है। तो बस इसी बिलीफ सिस्टम के साथ कि ठीक है, जब उसको लेके आएंगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होगी।
तो लेकर आएंगे हम लोग, और जो स्टैंड पड़ा है खाली उस पर लगाएंगे पौधे। तो कम से कम मुझे 5-6 पौधों की तो ज़रूरत है। फूल वाले नहीं ला सकते, हालांकि मन बहुत है हम दोनों हस्बैंड वाइफ का, लेकिन यशिका नहीं छोड़ने वाली फूल वाला, मुझे पता है वो नहीं छोड़ेगी। तो फूल वाले नहीं लेके आएंगे, ऐसे ही प्लांट लेके आएंगे जो थोड़े से कलरफुल हों या फिर मतलब इंडोर या आउटडोर दोनों में चल सके, तो वैसे वाले लेके आएंगे। तो फिलहाल नाश्ता वगैरह तो सब हो ही गया है, बाकी सब काम भी हो गया है। चलो चलते हैं। कहाँ जाऊँगी बताइए, कमेंट करके बताना मैं कहाँ जा रही हूँ इस वक्त। कर दिए कमेंट, बताइए। अभी पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट करिए, बताइए मैं कहाँ जाने की बात कर रही हूँ। चलिए कमेंट कर दिया है तो देखूँगी, मैं टाइम देखूँगी कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि नहीं। और मैं चल रही हूँ वॉक पर, चलो मेरे साथ आप लोग भी चलिए वॉक पर। ये देखिए गाइस, पहुंच गई हूँ पार्क में। और इतना प्रिटी फूल है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सेम इसी तरह मेरे घर के पास भी है, बट वो हल्का सा पर्पलिश है, ये ना पिंकिश है। इस पे जो कलर आ रहा है सेम टू सेम वही कलर आ रहा है, बहुत ही मस्त है। इधर येलो खिले हुए हैं, इस वाले में कम है, बट उधर मंदिर की साइड अभी आपको चलूँगी ना, दिखाती हूँ कितना बढ़िया है। ये देखिए गाइस, देख रहे हैं कितने येलो ब्राइट कलर के हैं। मस्त है ना। हो गया है वॉक। पहले मैंने सोचा था बैठूं, लेकिन धूप इतना है सीट्स पर, वहाँ बैठ नहीं सकती। और वैसे भी वॉक हो गया है। मेरा मन था मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती, पर सीट पर भी धूप आ गई है, तो अब लोग पेड़ की छाँव में जा रहे हैं। मैंने सोचा घर ही चलते हैं, घर पे चल के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट इन द सन बैठ जाएंगे। तो चलो कोई वॉक, घर पर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने ग्रीन टी बना रखी है अपने लिए, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पर कपड़े जो सूख गए हैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ, और इनको मैं आयरन नहीं करूँगी, जब पहनना होगा तभी हम लोग आयरन कर लेते हैं। तो फ़िलहाल ये डाइनिंग एरिया पे, मतलब डाइनिंग टेबल पे पड़े थे और सूख गए थे, तो मैंने निकाल के यहीं पे रख दिया हुआ था बालकनी में से लाकर। अब मैं इसको वापस अपने जगह पे प्लेस कर दे रही हूँ ग्रीन टी के साथ, थोड़ी सी सेल्फ केयर। और उसके बाद से फिर मैं जाऊँगी यशिका को पिक करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है तो अपने आप को टाइम दे देती हूँ। हो गई है टेबल साफ़ मेरी, और 1-2 खिलौने हैं तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी यहाँ पर, क्योंकि यशिका आती है तो खेलती है। बाकी फ्रूट्स ख़त्म हो रखे हैं, और अब मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी। आ गई हूँ गाइस, और अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी ग्रीन टी। ऐसा हो गया था, घूम कर आई थी तो लग रहा था कि कुछ गरम गरम पीते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या करूं, तो घर में ग्रीन टी रखी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी यूज़ किया जाए। तो अब से मैं इसको इंक्लूड कर दूँगी। पहले मैं पीती थी, तो बीच में मैंने स्टॉप कर रखा था, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन में 2 बार ग्रीन टी ले लिया करूँगी। तो एक मैं वॉक करके आऊँगी तब ले लूँगी, और एक मैं कब लूँगी वो मैं सोचती हूँ 3 से 4 बजे के बाद, 3 बजे ले लूँगी। हाँ 3 बजे सही रहेगा, 3 या 4 यही टाइम रहेगा, उस वक्त भी मैं ले लूँगी। क्योंकि दिन में पानी पीती ही हूँ, तो उससे अच्छा है कि आप इसको डाल लो और पियो। और आज तो मतलब धूप हो गई थी, थोड़ा सा मेरा मन था कि बैठूँ, क्योंकि थकान टाइप का लग रहा था मुझे। मैं एक्चुअली थक गई थी, तो होता है ना थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ जाते हैं, हवा अच्छी चल रही है। लेकिन फिर मैं गई तो वहाँ हर जगह धूप भी था, जहाँ सीट्स बने हुए थे बैठने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा घर ही चलती हूँ। घर आकर मैंने 1-2 काम किए, कपड़े समेटा, उसके बाद से ये
और अब मैं क्या करूँगी इसको। थैंक यू सो मच चैनल को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, और जो लोग भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग को मेरी एक्सरसाइज शॉर्ट्स पसंद आ रही है उसके लिए थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड तो बनता है कि नहीं। चलो मेरी टी फिनिश होने वाली है, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। कहाँ जा रही हो जी? बेबी हाउस। यशिका ना अभी आई है और इसको अब थोड़ा सा खेलना है, बेबी हाउस जाना चाहती है। मैंने ना इसके हाथ मुँह धुला के कपड़े चेंज कर दिए हैं तो अब ये खेल सकती है। लुकिंग सो प्रिटी। और गैस मैं आपको दिखाऊं, इसके ना सर पर देखिए, यहाँ पर ये ना हिट कर लिया है इसने। वहाँ मेज पर कल एक्टिविटीज़ कर रही थी रात में और उसका चेहरा मतलब उसके सर लड़ गया, किसी कॉर्नर पे लड़ा होगा, देखा थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए। कोई नहीं, ओके गो, पर आ जाना, ठीक है, बाय बाय। ये रही गाइस मेरी प्लेट। तो मैंने यहाँ सब्जी ले लिया है, 2 चपाती लिया है विदाउट घी, कोई घी नहीं है इसमें। चाहूँ तो लगा भी सकती हूँ पर नहीं लगाना है आज के लिए। और यहाँ पर है सैलेड। तो बस चलो यही मेरा लंच है। तो चलो यही मेरा लंच है, डिनर करते हैं, लंच करते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब मैं बैठकर अपना खाना एंजॉय करती हूँ तो मुझे लगता है मैं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, मैं अपने सपनों को भी धीरे धीरे आकार दे रही हूँ। हर सुबह नई शुरुआत और मैं हर दिन खुद को बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।